2006 और 2012 के बदले की बारी। मास्टर के मैदान पर England in 2014 where Anderson was all over him like a rash. कोहली की मास्टर क्लास। Beautiful shot. Wokes is unhappy that it was firmly hit, sweetly hit. अब होगा इंग्लैंड खल्लास। Misfielded and Kohli will get through. It's a super Saturday 100. नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा। और जब हम रन युद्ध की बात करते हैं तो एक ही योद्धा नजर आता है इस वक्त भारतीय टीम में जो कि लगातार इस युद्ध को जीतता भी है, रन भी बनाता है। हम बात विराट कोहली की कर रहे हैं। मुंबई में विराट कोहली ने आज मास्टर क्लास दिखाई। उसके बाद सचिन से तेज आवाज जो है वो विराट की गूंज रही है। मुंबई टेस्ट तो मुट्ठी में नजर आने लग गया है और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त अंशुमन गायकवाड़, टीम इंडिया के पूर्व कोच, इस वक्त स्टूडियो में हैं। सबा करीम हमारे साथ, पूर्व सेलेक्टर, और रितेंद्र सोढी, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं। और राजकुमार शर्मा जो कोहली के कोच हैं वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकी के लोग जो है वो दिल्ली की ठंड महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोहली साहब टी शर्ट में हैं क्योंकि उनको मुंबई में वहां ठंड नहीं झेलनी पड़ रही। लेकिन वो आज का मैच देखकर बाहर आए राजकुमार शर्मा साहब, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज दिन में हुआ क्या, कैसे कोहली और मुरली विजय ने जबरदस्त शतक लगाया, उस पर एक नजर डालते हैं। भगवान के घर में क्रिकेट के भक्तों का ये स्वागत देखिए। Stand to the great man. Yes, absolutely wonderful 100. मुंबई अब सचिन नहीं, कोहली से गूंजती। But the way Virat Kohli has batted, हर शॉट पर ताली पड़ती है और शतक पर मिलता है शानदार स्टैंडिंग ओवेशन। this is a magnificent 100 for the Indian captain. He's only 28 years old. ये है मॉडर्न मास्टर जो मास्टर की ही तरह टीम इंडिया में वन मैन आर्मी बन चुके हैं। वानखेड़े में विकेटों के पतझड़ के बीच देखिए कैसे सिद्दी कप्तान पूरी क्लास के साथ एक और महान पारी लिख रहे थे। Yes, absolutely wonderful 100. इस शतक की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर शायद विराट कोहली आउट हो जाते तो अभी तक इंग्लैंड 150 रन बनाकर बल्लेबाजी करा होता। और ये आंकड़े हैं, ये आगे और बेहतर करते जाएंगे, खराब नहीं होंगे, यहाँ से और बेहतर करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर सुनील गावस्कर का तोड़ेंगे। ये स्वीप शॉट देखिए। Virat Kohli pulling out the sweep shot which he normally doesn't play. ये पैडल स्वीप देख आपको सचिन की याद आ जाएगी। Get to the boundary as well and Virat Kohli making sure. मुंबई की धरती पर यह शतक राजकोट की 49 रनों की नाबाद पारी से ज्यादा काम आएगा। बाइजेक वाला शतक से ज्यादा असर दिखाएगा क्योंकि कोहली ने पहली पारी में लीड जो दिला दी है। Yes, absolutely wonderful 100. What's his reputation as a fielder? मुंबई टेस्ट में विराट की ये पारी जीत की इबारत लिख सकती है। साथ ही विराट का कद हर पारी के साथ दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। We saw the defensive shot in the last over, Jadeja. We can actually not comment on that because every day is improving and it's very difficult. At the moment, all I can say is batting at his prime, and which is great for us, and hopefully he can continue it for a longer period of time. कोहली साल 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली के नाम तीनों फॉर्मेट में इस साल अब तक 2492 रन दर्ज हो चुके हैं। इस सीरीज में कोहली अब तक 2 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 552 रन बना चुके हैं। कप्तानी में कोहली की बैटिंग ऐसी निखरी है कि अब कोहली औसत में वर्ल्ड के टॉप 4 बल्लेबाज कप्तान बन गए हैं। कोहली ने ब्रैडमैन, संगाकारा, स्मिथ के बाद 21 पारियों में करीब 64 की औसत से रन बनाए हैं। इस दुर्गति के लिए इंग्लैंड खुद भी जिम्मेदार है क्योंकि मौका तो राशिद को कोहली को शतक से पहले रोकने का मिला था, लेकिन वो चूक गए।
चूक हुई है तो उसकी कीमत भी कोहली ने बखूबी वसूली। कोहली की मैराथन पारी ने चौथी पारी की चोट को काफी हद तक कम कर दिया है। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में विराट 147 रन बनाकर नाबाद है। ये उनके टेस्ट करियर का 15वां शतक है। कप्तानी का रोल निभाते हुए साथी बल्लेबाजों के साथ कोहली ने 6 पार्टनरशिप की, जिसमें विराट ने तीसरे विकेट के लिए विजय के साथ 116 रन जोड़े। उसके बाद 7वें विकेट के लिए जडेजा और कोहली 57 रन की साझेदारी कर स्कोर को 400 के पार ले गए। इस सीरीज में कोहली का बल्ला हार और जीत का फर्क तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन हर पारी में कप्तान की डेडिकेशन ऐसे ही मानो विराट 2014 में इंग्लैंड दौरे के फेल्योर की सजा अब इंग्लैंड को चुन चुन कर दे रहे हैं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो विराट कोहली का जलवा जो है वो कायम है। टेस्ट मैच भले बदल जाए लेकिन उनके रन जो है वो लगातार आ रहे हैं और वो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी पिच पर खेलते हैं, बाकी बल्लेबाज दूसरी पिच पर खेल रहे होते हैं, क्योंकि मुंबई की पिच जबरदस्त टर्न भी ले रही है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं राजकुमार शर्मा साहब के पास जाऊंगा, जो कि मुंबई में हैं, ये मैच देख भी रहे थे, आज कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, 2 बातें बताइए हमारे दर्शकों के लिए। एक तो कि क्या आपने अपने शागिर्द को कभी आउट होना सिखाया, नहीं सिखाया? बाकियों की बैटिंग ही उनके बाद की रुक जाती है। और दूसरा, आज जब आप मैच देख रहे थे तो वहां स्टेडियम में क्या माहौल था? कोहली की जब गूंज थी वहां पर, एज अ कोच आपको क्या फील हो रहा था? बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा था, जिस तरह पब्लिक चैंट कर रही थी कोहली कोहली, और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और बहुत ही नॉइजी क्राउड था और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इंडियन टीम को। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उतनी ही शानदार पारी विराट खेल रहे थे और बहुत एक जिम्मेदारी वाली पारी खेल रहे थे वो, और क्राउड ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया विराट कोहली को। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये। ऐसा क्या है राजकुमार जी जो आपको लगता है कि उस पिच पर जब दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन कोहली के लिए वो मुश्किल नहीं दिख रही थी? एज अ कोच आप अगर उनकी इनिंग को अगर आंकें तो क्या अलग दिखता है बाकियों से? नहीं, देखिए, टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और अडेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं विराट। जैसे भी विकेट होती है उसकी उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और अपनी सेल्फ एबिलिटी को बैक करते हैं, तो इसीलिए वो इतने अच्छे से बल्लेबाजी कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, मुरली विजय ने भी बहुत शानदार पारी खेली और विकेट थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी विराट ने करके दिखाई तो उससे लगता था कि इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। सबा भी हमारे साथ है। सबा, चूंकि आप कमेंट्री भी करते हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अब कोहली धीरे धीरे कमेंटेटर्स के लिए भी और जो पैनलिस्ट होते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि उनके लिए नए नए तारीफ के शब्द कहां से लाएं? मैं यही बात कहने वाला था सुशांत। मुझे लगता है कि शब्दकोश में अब शब्दों की कमी आ रही है कि किस तरह से बयान किया जाए विराट कोहली की पारी को। आकर्षक पारी थी, आक्रामक पारी थी, उसके साथ साथ जिम्मेदारी के साथ ये पारी खेली विराट कोहली ने। परिस्थिति अलग थी, इस समय उनकी टीम में ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज नहीं है। उनके बाद करुण नायर है, उसके बाद पार्थिव पटेल, ऊपर में अगर आप देखें तो केएल राहुल, इन तीनों बल्लेबाजों के पास उतना अनुभव नहीं है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर विराट कोहली को पारी खेलनी पड़ी आज। और एक समय ऐसा था लंच के बाद जब उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया और सिर्फ उसमें 11 रन बनाए, तो ये दर्शा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की थी, मैच टेम्परमेंट कितना अच्छा है, कितना जल्दी वो पहचान लेते हैं कि सिचुएशन को किस तरह से एसेस करना है, किस तरह से उनको पारी खेलनी है। तो मुझे लगता है कि ये एक अनबिलीवेबल पारी रही है विराट कोहली की। और कप्तानी के बाद तो इनके बल्लेबाजी में, इनके अप्रोच में और एक नयापन देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी ये नहीं जानता है कि बैकवर्ड स्टेप कैसे लेना है। जो भी मुझे लड़ना है तो मुझे आगे जाकर ही लड़ना है। अंशुमन सर भी हमारे साथ है। अंशुमन सर, अगर ये आप बताएं कि एक तो मुझे जहां तक याद है 84-85 में जो आपने आखिरी मुंबई में मैच खेला था वानखेड़े में, पहली इनिंग में तो आप रन आउट हो गए थे, दूसरी में आपने 1 या 2 रन बनाए थे, लेकिन तब से अब तक की पिच जो है वो कितनी बदल गई है और वहां पर बल्लेबाजी करना, कोहली का ये शतक कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए अडेप्ट करना इसमें? सुशांत, देखो, कोहली एक तो क्लास बल्लेबाज है, क्योंकि ये हम जो डिफरेंशिएट करते हैं ना, गुड और एक्सीलेंट, ये गुड और वेरी गुड और एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट कैटेगरी में है, जो अडेप्टिव कुछ भी अडेप्ट कर सकते।
दूसरी चीज जो आपने पूछी, तो विकेट की बात करें तो उस वक्त 74 से 85 तक जब तक मैं खेला, वानखेड़े में खेला हूं, पिच वहां पे थोड़े बाउंस रहता था। जो हमको आज देखने मिली उतनी ड्राई नहीं होती थी, क्योंकि जितने वेस्ट इंडीज के सामने खेले हम, तभी बाउंसी विकेट थी, फास्ट विकेट थी, इतना टर्न नहीं होता था जरूर, मगर चौथे दिन या पांचवें दिन। मगर अब तो आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ड्राई विकेट है, ड्राई सरफेस है, गेंद टर्न हो रही है पहले गेंद से। मगर ये भी देखने मिला है कि जो पहले दिन गेंद हमने जितनी टर्न होती देखी, वो तीसरे दिन उतनी ही रही है, उससे ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा खराब नहीं हुई, नहीं कोई पाउडर हो गया सरफेस, ऐसा भी नहीं हुआ। तो हार्ड है विकेट अभी भी। और तो क्या इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं उन्होंने उस पिच का फायदा तरीके से उठाया नहीं? क्योंकि जो रूट को 2 विकेट मिल रहे हैं 8 ओवर में, और हम देख रहे हैं मोइन अली को 2 विकेट मिल रहे हैं 45 ओवर फेंक कर। नहीं, देखो सुशांत, मेरे ख्याल से दोनों, कल भी हमारी शो पे बात हुई थी कि और भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहता था इंग्लिश टीम कप्तान ने, मगर मेरे ख्याल से जिस तरह से भारतीय पिचों पे आप जो लाइन डालनी चाहिए, जो लेंथ डालनी चाहिए, वो आप नहीं डालो, तो आप 3 स्पिनर लो या तो 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसा कहता हूं कि चलो हम समझते कि हमारे 2 स्पिनर ने जो विकेट निकाली, 10 विकेट निकाली, अश्विन और जडेजा ने, उनको इंग्लिश टीम में दे दो, इंग्लिश टीम से खेलने दो, और उनके 2 स्पिनर हमारे पास ले लो। कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ेगा कि जो हमारे बल्लेबाज है, जिस तरह से अडॉप्ट करके खेलते, विराट और विजय ने जिस तरह से इनिंग खेली है, पारी खेली है, मेरे ख्याल से लाजवाब थी। क्योंकि जितने पास जाके खेलते, गेंद के पास जाके, जैसे राजकुमार बोल रहे थे, मैं वही कहना चाहता था, थोड़ा ऐड करूंगा वहां पे कि विराट देखो हर एक शॉट ड्राइव करेंगे या तो फ्लिक करेंगे, उनकी बॉडी आप देखो कि स्टंप के नीचे चले जाती है, इतने पास में गेंद के जाते और उतना ही ज्यादा उनका कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। और मुरली विजय की भी हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जबरदस्त शुरुआत दी, और कोहली की इस पारी के लिए उन्होंने एक नींव तैयार की थी, उस पर हम आएंगे। लेकिन रितेंद्र, आप आज अगर ये मैच देख रहे हो, कोहली की इस पारी को आप कैसे आंकते हैं? उनकी वन ऑफ द बेस्ट पारियों में क्या? क्योंकि पिच बहुत टर्न हो रही थी, और चूंकि आप गेंदबाजी भी करते रहे, गेंदबाजों को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा, अगर आप बताएं कि एक बल्लेबाज जो है वो आउट ही नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो। देखिए सुशांत, जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली कर रहे हैं, गेंदबाजों के लिए तो नाइटमेयर है, क्योंकि इस समय कोई वीक पॉइंट बल्लेबाजी में नजर ही नहीं आ रहा। जिस तरह की कंडीशंस हो, पाटा विकेट हो तब कोहली अडेप्ट करते हैं, ग्रीन टॉप हो तब जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, और जब स्पिन ट्रैक होता है, जैसे आज मुंबई में था, जिस तरह उन्होंने अडेप्ट किया, मोइन अली को टांग निकाल के खेला, रशीद को टांग निकाल के खेला, तो वो दिखाते हैं कि उनके पास हर बॉलिंग का आंसर है। तो यही ग्रेटनेस की निशानी है। सचिन तेंदुलकर यही करते थे, और अब समय ऐसा आ गया है जैसे तेंदुलकर के टाइम था, तेंदुलकर आउट होते थे, टीवी बंद हो जाता था, और अब ऐसा होगा जब विराट आउट होंगे, टीवी बंद होंगे। नहीं, और बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको इस दौर से गुजरना पड़ता है कि क्यों ये आउट नहीं हो रहे, विराट नहीं आ रहा। ऐसे सचिन के लिए भी होता था कि शुरू के जो बल्लेबाज होते थे, लोग कहते थे कि जल्दी आउट हो, सचिन आए, वो वाली हालत हो जाती है। लेकिन सबा, अगर इस तरीके से देखें, आज मुरली विजय ने भी शानदार बल्लेबाजी की है, और उनके और कोहली के शतक को कंपेयर करें तो आप किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? ये एक बड़ा ही कठिन सवाल है, और उस पर टिप्पणी ना दी जाए तो अच्छा रहेगा। हम देखिए, विराट कोहली की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उनको और ज्यादा नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। पर एक समय ऐसा था जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, उसके बाद मुरली विजय मोइन अली के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे, और उन्होंने पहली या दूसरी गेंद पर ही स्टेप आउट करके एक जोरदार छक्का लगाया। तो दूसरी छोर से विराट कोहली का रिएक्शन क्या था? वहां से वो ताली बजा रहे थे कि मुझे इसी प्रकार की बल्लेबाजी पसंद आती है। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली किस प्रकार से इंकरेज करते हैं अपने फेलो प्लेयर्स को कि आप भी उसी प्रकार से आक्रामक शॉट खेलिए, दब के बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है, तो आप जमकर बल्लेबाजी कीजिए, और मैं आपके साथ हूं। अगर आप शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है खिलाड़ियों के बीच में, बल्लेबाजों के बीच में, वो भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। मेरा विचार है कि इस समय जो स्थिति बन गई है भारत की, करीब 50 रन से ज्यादा की लीड ले ली है भारत ने। मुझे लगता है कि चूंकि हम मुरली विजय की बात कर रहे हैं, तो एक ओपनर से इस पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। अंशुमान सर बेहतर बता पाएंगे कि आपको मुरली विजय और कोहली में से किसकी सेंचुरी बेहतर लगी और क्यों? सुशांत, देखो, मैं ओपनर के नाते तो मैं कहूंगा कि वो डिफिकल्ट पीरियड रहता है, क्योंकि नए गेंद से खुद बॉलर को पता नहीं होता है आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो बल्लेबाज को तो ये सब करना समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक मिस्टेक करो, छोटी सी एक मिस्टेक करो, तो
आप आउट हो जाते हो, तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से जिम्मेदारी ज्यादा रहती है और जो वो जिम्मेदारी से आपको एक बेस तैयार करना होता है वो जो, और साथ साथ में विराट ने जो उनके साथ जो साझेदारी निभाई मेरे ख्याल से वो भी इतने इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस वक्त एक तो बेस तैयार हो गया था मगर साथ साथ में लीड भी काफी था, तो विराट को ये इनिंग खेलना वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना विजय का। बिल्कुल, और इसीलिए मैच अब की स्थिति में उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उस पर जाऊं सर उससे पहले मैं एक रिएक्शन अंशुमान सर का लेना चाहता हूं कि बहुत कुछ सालों तक एक रिकॉर्ड आपके नाम रहा था स्लोएस्ट डबल सेंचुरी का जो कि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर हो, लेकिन आपके नाम पर था। तो आपको विराट कोहली डबल सेंचुरी की तरफ जाते दिख रहे हैं या उनको धैर्य दिखाना चाहिए, जैसे खेल रहे वैसे ही खेलें? सुशांत, मैंने तो डबल सेंचुरी बहुत गाली खाई पाकिस्तान के कप्तान से और प्लेयर से, काफी गाली खाई। 2 दिन बल्लेबाजी की थे मैंने, पूरे 2 दिन। तो वो तो विराट नहीं करे, विराट एक अलग तरह की प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है और वो 100% मैं बोलता हूं कि मेरे जितना तो टाइम नहीं लेंगे और 200 तो जरूर करेंगे जिस तरह से बल्लेबाजी तो विराट ऐसा खेलते हैं कि लोगों को ये उम्मीद बंध जाती है कि अगर वो 147 पर है तो 200 पर भी पहुंच सकते हैं। वो शुरुआत है जिसे चौथे दिन अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। कोहली कुक को क्या धमकी दे रहे हैं ये देखिए और साथ ही ये समझिए कि क्या है टीम इंडिया का मुंबई में सीरीज जीत का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। चीकू की चेतावनी सुनी, अब मुट्ठी में आ चुका है मुंबई टेस्ट। टीम इंडिया भूल गई है चौथी पारी का खौफ, अब तो उल्टे अंग्रेज नाचेंगे। जयंत यादव की बॉलिंग का डर दिखा, कोहली कुक को चेता रहे हैं कि दूसरी पारी में नचा डालेंगे। भरोसा हो भी क्यों ना, कोहली ने अपने बल्ले से जीत का माहौल जो बना दिया है। टीम इंडिया पहली पारी में अब तक 7 विकेट पर 451 रन बना चुकी है। विराट 147 और जयंत 30 रन पर नाबाद है। टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 51 रनों की बढ़त मिल चुकी है। स्कोरबोर्ड 450 के पार जा चुका है और चौथे दिन कोहली दोहरे शतक की उम्मीद के साथ इस बढ़त को उस हद तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि भारत को दूसरी पारी खेलने की नौबत ही ना आए। Any leaders gold in this wicket, so during tea time we just thought get close to their target, but now the way Virat and Jayant Yadav are batting, I think we are in a pretty good position. Yeah. और हम सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। राजकुमार जी, क्या आपको लग रहा है कि मैच और सीरीज अब हमारे हाथ में आ चुकी है, दूसरी पारी की जरूरत भारत को पड़ेगी क्या? नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट होगा कल का पहला घंटा, अगर उसमें हम विकेट नहीं खोते हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कर रहे हैं और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं जयंत यादव, तो अगर एक बार ये लीड 150 या 150 से ऊपर हो गई तो हो सकता है कि इंडिया को दूसरी इनिंग ना ही खेलनी पड़े और इंडिया यहीं पे मैच जीत जाए। बाकी तीनों मेहमान से मैं बहुत छोटे में, क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है, सबा, रुतेंद्र और अंशुमान। सबा, अगर आप शुरू करें, भारत को कितनी लीड मिलती है आप देख रहे हैं और दूसरी पारी की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे लगता है करीब 100 रन की लीड भारत यहां से ले सकता है अगर विराट कोहली और जयंत यादव अच्छी बल्लेबाजी करें और अंत में 100 रन की अगर हमें बढ़त मिल जाएगी तो मुझे लगता है बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी भारत को, और उतने लंबे समय के लिए नहीं या फिर लंबा टारगेट इंग्लैंड यानी बहुत मुश्किल नहीं होगी। रुतेंद्र, आपके हिसाब से कितनी लीड? देखिए सुशांत, अगर 200 रन का टारगेट होता है तो आराम से हमें लगता है कि जो पैड और बैट बल्लेबाज घर छोड़ाएं हम जीत जाएंगे। अंशुमान सर? नहीं, मैं तो राजकुमार के साथ सहमत हूं। 150 रन तक हम पहुंचे, 150 रन की लीड की तो प्रेशर रहेगा और जीतना आसान होगा। चलिए, सबकी नजर रहेगी कल के दिन पर, पहले घंटे पर, क्योंकि अगर पहले घंटे कोहली टिक गए तो उनका दोहरा शतक भी देखने को मिल जाएगा और अगर उनका दोहरा शतक आ गया तो यकीन मानिए भारत की सीरीज पर भी कब्जे की खबर आ जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रन न्यूज में इतना ही, नमस्कार। बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा था जिस तरह पब्लिक चैंट कर रही थी कोहली कोहली, और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और बहुत ही नॉइजी क्राउड था और बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इंडियन टीम को।
तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उतनी ही शानदार पारी विराट खेल रहे थे और बहुत एक जिम्मेदारी वाली पारी खेल रहे थे वो, और क्राउड ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया विराट कोहली को, तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये। ऐसा क्या है राजकुमार जी जो आपको लगता है कि उस पिच पर जब दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन कोहली के लिए वो मुश्किल नहीं दिख रही थी? एज अ कोच आप अगर उनकी इनिंग को अगर आंकें तो क्या अलग दिखता है बाकियों से? नहीं, देखिए टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं और अडेप्ट बहुत अच्छे से करते हैं विराट। जैसे भी विकेट होती है उसकी उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और अपनी सेल्फ एबिलिटी को बैक करते हैं, तो इसीलिए वो इतना अच्छे से बल्लेबाजी कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, मुरली विजय ने भी बहुत शानदार पारी खेली और विकेट थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी विराट ने करके दिखाई तो उससे लगता था कि इतनी मुश्किल नहीं हो रही है। सबा भी हमारे साथ है। सबा, चूंकि आप कमेंट्री भी करते हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अब कोहली धीरे धीरे कमेंटेटर्स के लिए भी और जो पैनलिस्ट होते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि उनके लिए नए नए तारीफ के शब्द कहां से लाएं? मैं यही बात कहने वाला था सुशांत। मुझे लगता है कि शब्दकोश में अब शब्दों की कमी आ रही है कि किस तरह से बयान किया जाए विराट कोहली की पारी को। आकर्षक पारी थी, आक्रामक पारी थी, उसके साथ साथ जिम्मेदारी के साथ ये पारी खेली विराट कोहली ने। परिस्थिति अलग थी, इस समय उनकी टीम में ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज नहीं है। उनके बाद करुण नायर है, उसके बाद पार्थिव पटेल, ऊपर में अगर आप देखें तो केएल राहुल, इन तीनों बल्लेबाजों के पास उतना अनुभव नहीं है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर विराट कोहली को पारी खेलनी पड़ी आज। और एक समय ऐसा था लंच के बाद जब उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया और सिर्फ उसमें 11 रन बनाए, तो ये दर्शा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की थी, मैच टेम्परमेंट कितना अच्छा है, कितना जल्दी वो पहचान लेते हैं कि सिचुएशन को किस तरह से एसेस करना है, किस तरह से उनको पारी खेलनी है। तो मुझे लगता है कि ये एक अनबिलीवेबल पारी रही है विराट कोहली की। और कप्तानी के बाद तो इनके बल्लेबाजी में, इनके अप्रोच में और एक नयापन देखने को मिल रहा है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी ये नहीं जानता है कि बैकवर्ड स्टेप कैसे लेना है। जो भी मुझे लड़ना है तो मुझे आगे जाकर ही लड़ना है। अंशुमन सर भी हमारे साथ है। अंशुमन सर, अगर ये आप बताएं कि एक तो मुझे जहां तक याद है 84-85 में जो आपने आखिरी मुंबई में मैच खेला था वानखेड़े में, पहली इनिंग में तो आप रन आउट हो गए थे, दूसरी में आपने 1 या 2 रन बनाए थे, लेकिन तब से अब तक की पिच जो है वो कितनी बदल गई है और वहां पर बल्लेबाजी करना, कोहली का ये शतक कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए अडेप्ट करना इसमें? सुशांत, देखो कोहली एक तो क्लास बल्लेबाज है, क्योंकि ये हम जो डिफरेंशिएट करते हैं ना गुड और एक्सीलेंट, ये गुड और वेरी गुड और एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट कैटेगरी में है जो अडेप्टिव कुछ भी अडेप्ट कर सकते। दूसरी चीज जो आपने पूछी तो विकेट की बात करें तो उस वक्त 74 से 85 तक जब तक मैं खेला, वानखेड़े में खेला हूं, पिच वहां पे थोड़े बाउंस रहता था। जो हमको आज देखने मिली उतनी ड्राई नहीं होती थी, क्योंकि जितने वेस्ट इंडीज के सामने खेले हम तभी बाउंसी विकेट थी, फास्ट विकेट थी, इतना टर्न नहीं होता था जरूर, मगर चौथे दिन या 5वें दिन। मगर अब तो आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ड्राई विकेट है, ड्राई सरफेस है, गेंद टर्न हो रही है पहले गेंद से। मगर ये भी देखने मिला है कि जो पहले दिन गेंद हमने जितनी टर्न होती देखी वो तीसरे दिन उतनी ही रही है, उससे ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा खराब नहीं हुई, नहीं कोई पाउडर हो गया सरफेस, ऐसा भी नहीं हुआ। तो हार्ड है विकेट अभी भी। और तो क्या इंग्लैंड के जो गेंदबाज हैं उन्होंने उस पिच का फायदा तरीके से उठाया नहीं? क्योंकि जो रूट को 2 विकेट मिल रहे हैं 8 ओवर में और हम देख रहे हैं मोइन अली को 2 विकेट मिल रहे हैं 45 ओवर फेंक कर। नहीं, देखो सुशांत, मेरे ख्याल से दोनों, कल भी हमारी शो पे बात हुई थी कि और भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहता था इंग्लिश टीम कप्तान ने, मगर मेरे ख्याल से जिस तरह से भारतीय पिचों पे आप जो लाइन डालनी चाहिए, जो लेंथ डालनी चाहिए, वो आप नहीं डालो तो आप 3 स्पिनर लो या तो 4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसा कहता हूं कि चलो हम समझते कि हमारे 2 स्पिनर ने जो विकेट निकाली, 10 विकेट निकाली, अश्विन और जडेजा ने, उनको इंग्लिश टीम में दे दो, इंग्लिश टीम से खेलने दो और उनके 2 स्पिनर हमारे पास ले लो। कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो ये पड़ेगा कि जो हमारे बल्लेबाज है जिस तरह से अडॉप्ट करके खेलते, विराट और विजय ने जिस तरह से इनिंग खेली है, पारी खेली है, मेरे ख्याल से लाजवाब थी। क्योंकि जितने पास जाके खेलते, गेंद के पास जाके, जैसे राजकुमार बोल रहे थे, मैं वही कहना चाहता था, थोड़ा ऐड करूंगा वहां पे कि विराट देखो हर एक शॉट ड्राइव करेंगे या तो फ्लिक करेंगे, उनकी बॉडी आप देखो कि स्टंप के नीचे चले जाती है, इतने पास में गेंद के जाते और उतना ही ज्यादा उनका कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। और मुरली विजय की भी हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने भी जबरदस्त शुरुआत दी और कोहली की इस पारी के लिए उन्होंने एक नींव तैयार की थी, उस पर हम आएंगे।
लेकिन रितेंद्र, आप आज अगर ये मैच देख रहे हो, कोहली की इस पारी को आप कैसे आंकते हैं? उनकी वन ऑफ द बेस्ट पारियों में क्या, क्योंकि पिच बहुत टर्न हो रही थी और चूंकि आप गेंदबाजी भी करते रहे, गेंदबाजों को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा अगर आप बताएं कि एक बल्लेबाज जो है वो आउट ही नहीं होता है चाहे कुछ भी कर लो? देखिए सुशांत, जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली कर रहे हैं, गेंदबाजों के लिए तो नाइटमेयर है, क्योंकि इस समय कोई वीक पॉइंट बल्लेबाजी में नजर ही नहीं आ रहा। जिस तरह की कंडीशंस हो, पाटा विकेट हो तब कोहली अडेप्ट करते हैं, ग्रीन टॉप हो तब जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, और जब स्पिन ट्रैक होता है जैसे आज मुंबई में था, जिस तरह उन्होंने अडेप्ट किया, मोइन अली को टांग निकाल के खेला, रशीद को टांग निकाल के खेला, तो वो दिखाते हैं कि उनके पास हर बॉलिंग का आंसर है। तो यही ग्रेटनेस की निशानी है। सचिन तेंदुलकर यही करते थे, और अब समय ऐसा आ गया है जैसे तेंदुलकर के टाइम था, तेंदुलकर आउट होते थे टीवी बंद हो जाता था, और अब ऐसा होगा जब विराट आउट होंगे टीवी बंद होंगे। नहीं, और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको इस दौर से गुजरना पड़ता है कि क्यों ये आउट नहीं हो रहे, विराट नहीं आ रहा। ऐसे सचिन के लिए भी होता था कि शुरू के जो बल्लेबाज होते थे लोग कहते थे कि जल्दी आउट हो, सचिन आए, वो वाली हालत हो जाती है। लेकिन सबा, अगर इस तरीके से देखें, आज मुरली विजय ने भी शानदार बल्लेबाजी की है, और उनके और कोहली के शतक को कंपेयर करें तो आप किसे बेहतर मानते हैं और क्यों? मेडल स्वीप देख आपको सचिन की याद आ जाएगी। मुंबई की धरती पर यह शतक राजकोट की 49 रनों की नाबाद पारी से ज्यादा काम आएगा। बाइजेक वाला शतक से ज्यादा असर दिखाएगा, क्योंकि कोहली ने पहली पारी में लीड जो दिला दी है। Yes, absolutely wonderful 100. That's his reputation as a fielder. मुंबई टेस्ट में विराट की ये पारी जीत की इबारत लिख सकती है। साथ ही विराट का कद हर पारी के साथ दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। And we saw the defensive shot in the last over, Jadeja. You can actually not comment on that because every day is improving and it's very difficult. At the moment, all I can say is batting at his prime, and which is great for us, and hopefully he can continue it for a longer period of time. कोहली साल 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली के नाम तीनों फॉर्मेट में इस साल अब तक 2492 रन दर्ज हो चुके हैं। इस सीरीज में कोहली अब तक 2 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 552 रन बना चुके हैं। कप्तानी में कोहली की बैटिंग ऐसी निखरी है कि अब कोहली औसत में वर्ल्ड के टॉप 4 बल्लेबाज कप्तान बन गए हैं। कोहली ने ब्रेडमैन, संगाकारा, स्मिथ के बाद 21 पारियों में करीब 64 की औसत से रन बनाए हैं। इस दुर्गति के लिए इंग्लैंड खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि मौका तो राशिद को कोहली को शतक से पहले रोकने का मिला था, लेकिन वो चूक गए। चूक हुई है तो उसकी कीमत भी कोहली ने बखूबी वसूली। कोहली की मैराथन पारी ने चौथी पारी की चोट को काफी हद तक कम कर दिया है। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में विराट 147 रन बनाकर नाबाद है। ये उनके टेस्ट करियर का 15वां शतक है। कप्तानी का रोल निभाते हुए साथी बल्लेबाजों के साथ कोहली ने 6 पार्टनरशिप की, जिसमें विराट ने तीसरे विकेट के लिए विजय के साथ 116 रन जोड़े। उसके बाद 7वें विकेट के लिए जडेजा और कोहली 57 रन की साझेदारी कर स्कोर को 400 के पार ले गए। इस सीरीज में कोहली का बल्ला हार और जीत का फर्क तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन हर पारी में कप्तान की डेडिकेशन ऐसे ही मानो विराट 2014 में इंग्लैंड दौरे के फेल्योर की सजा अब इंग्लैंड को चुन चुन कर दे रहे हैं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो विराट कोहली का जलवा जो है वो कायम है। टेस्ट मैच भले बदल जाए, लेकिन उनके रन जो है वो लगातार आ रहे हैं, और वो जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी पिच पर खेलते हैं, बाकी बल्लेबाज दूसरी पिच पर खेल रहे होते हैं, क्योंकि मुंबई की पिच जबरदस्त टर्न भी ले रही है। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं, और सबसे पहले मैं राजकुमार शर्मा साहब के पास जाऊंगा, जो कि मुंबई में हैं, ये मैच देख भी रहे थे, आज कोहली के कोच हैं। राजकुमार जी, 2 बातें बताइए हमारे दर्शकों के लिए। एक तो कि क्या आपने अपने शागिर्द को कभी आउट होना सिखाया, नहीं सिखाया? बाकियों की बैटिंग ही उनके बाद की रुक जाती है। और दूसरा, आज जब आप मैच देख रहे थे तो वहां स्टेडियम में क्या माहौल था? कोहली की जब गूंज थी वहां पर, एज अ कोच आपको क्या फील हो रहा था? ये एक बड़ा ही कठिन सवाल है, और उस पर टिप्पणी ना दी जाए तो अच्छा रहेगा। हम देखिए, विराट कोहली की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उनको और ज्यादा नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। पर एक समय ऐसा था
जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, उसके बाद मुरली विजय मोइन अली के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पहली या दूसरी गेंद पर ही स्टेप आउट करके एक जोरदार छक्का लगाया। तो दूसरी छोर से विराट कोहली का रिएक्शन क्या था? वहां से वो ताली बजा रहे थे कि मुझे इसी प्रकार की बल्लेबाजी पसंद आती है। तो ये दर्शाता है कि विराट कोहली किस प्रकार से इंकरेज करते हैं अपने फेलो प्लेयर्स को कि आप उसी प्रकार से आक्रामक शॉट खेलिए, दब के बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास है, तो आप जमकर बल्लेबाजी कीजिए और मैं आपके साथ हूं। अगर आप शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है खिलाड़ियों के बीच में, बल्लेबाजों के बीच में, वो भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। मेरा विचार है कि इस समय जो स्थिति बन गई है भारत की, करीब 50 रन से ज्यादा की लीड ले ली है भारत ने। मुझे लगता है कि चूंकि हम मुरली विजय की बात कर रहे हैं तो एक ओपनर से इस पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। अंशुमान सर बेहतर बता पाएंगे कि आपको मुरली विजय और कोहली में से किसकी सेंचुरी बेहतर लगी और क्यों? सुशांत, देखो, मैं ओपनर के नाते तो मैं कहूंगा कि वो डिफिकल्ट पीरियड रहता है, क्योंकि नए गेम से खुद बॉलर को पता नहीं होता है आउट स्विंग हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है। तो बल्लेबाज को तो ये सब करना, समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। और एक मिस्टेक करो, छोटी सी एक मिस्टेक करो तो आप आउट हो जाते हो। तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से जिम्मेदारी ज्यादा रहती है और जो वो जिम्मेदारी से आपको एक बेस तैयार करना होता है जो, और साथ साथ में विराट ने जो उनके साथ जो साझेदारी निभाई, मेरे ख्याल से वो भी इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस वक्त एक तो बेस तैयार हो गया था मगर साथ साथ में लीड भी काफी था। तो विराट को ये इनिंग खेलना वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना विजय का। बिल्कुल, और इसीलिए मैच अब की स्थिति में उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उस पर जाऊं सर, उससे पहले मैं एक रिएक्शन अंशुमान सर का लेना चाहता हूं कि बहुत कुछ सालों तक एक रिकॉर्ड आपके नाम रहा था स्लोएस्ट डबल सेंचुरी का, जो कि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर हो, लेकिन आपके नाम पर था। तो आपको विराट कोहली डबल सेंचुरी की तरफ जाते दिख रहे हैं या उनको धैर्य दिखाना चाहिए, जैसे खेल रहे वैसे ही खेलें? सुशांत, मैंने तो डबल सेंचुरी बहुत गाली खाई पाकिस्तान के कप्तान से और प्लेयर से, काफी गाली खाई। 2 दिन बल्लेबाजी की थी मैंने, पूरे 2 दिन। तो वो तो विराट नहीं करे। विराट एक अलग तरह की प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है और वो 100% मैं बोलता हूं कि मेरे जितना तो टाइम नहीं लेंगे और 200 तो जरूर करेंगे जिस तरह से बल्लेबाजी। तो विराट ऐसा खेलते हैं कि लोगों को ये उम्मीद बंध जाती है कि अगर वो 147 पर है तो 200 पर भी पहुंच सकते हैं। वो शुरुआत है जिसे चौथे दिन अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। कोहली कुक को क्या धमकी दे रहे हैं ये देखिए और साथ ही ये समझिए कि क्या है टीम इंडिया का मुंबई में सीरीज जीत का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। चीकू की चेतावनी सुनी, अब मुट्ठी में आ चुका है मुंबई टेस्ट। टीम इंडिया भूल गई है चौथी पारी का खौफ। 2006 और 2012 के बदले की बारी। मास्टर के मैदान पर in England in 2014 Anderson was all over him like a rash. कोहली की मास्टर क्लास। Beautiful shot. Waits is unhappy that it's firmly hit, sweetly hit. अब होगा इंग्लैंड खल्लास। Misfielded and Kohli will get through. It's a super Saturday 100. नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा। और जब हम रन युद्ध की बात करते हैं तो एक ही योद्धा नजर आता है इस वक्त भारतीय टीम में जो कि लगातार इस युद्ध को जीतता भी है, रन भी बनाता है। हम बात विराट कोहली की कर रहे हैं। मुंबई में विराट कोहली ने आज मास्टर क्लास दिखाई। उसके बाद सचिन से तेज आवाज जो है वो विराट की गूंज रही है। मुंबई टेस्ट तो मुट्ठी में नजर आने लग गया है और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त अंशुमन गायकवाड़, टीम इंडिया के पूर्व कोच, इस वक्त स्टूडियो में हैं। सबा करीम हमारे साथ, पूर्व सेलेक्टर, और रितेंद्र सोढी, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ हैं। और राजकुमार शर्मा जो कोहली के कोच हैं, वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकी के लोग जो है वो दिल्ली की ठंड महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोहली साहब टी शर्ट में हैं क्योंकि उनको मुंबई में वहां ठंड नहीं झेलनी पड़ रही। लेकिन वो आज का मैच देखकर बाहर आए राजकुमार शर्मा साहब, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आज दिन में हुआ क्या, कैसे कोहली और मुरली विजय ने जबरदस्त शतक लगाया, उस पर एक नजर डालते हैं। Misfielded and Kohli will get through. It's a super Saturday 100.
भगवान के घर में क्रिकेट के भक्तों का ये स्वागत देखिए। India stand to the great man. Yes, absolutely wonderful 100. मुंबई अब सचिन नहीं, कोहली से गूंजती। But the way Virat Kohli has batted. हर शॉट पर ताली पड़ती है और शतक पर मिलता है शानदार स्टैंडिंग ओवेशन। This is a magnificent 100 for the Indian captain. He's only 28 years old. ये है मॉडर्न मास्टर, जो मास्टर की ही तरह टीम इंडिया में वन मैन आर्मी बन चुके हैं। वानखेड़े में विकेटों के पतझड़ के बीच देखिए कैसे सिद्दीक कप्तान पूरी क्लास के साथ एक और महान पारी लिख रहे थे। Yes, absolutely wonderful 100. इस शतक की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर शायद विराट कोहली आउट हो जाते तो अभी तक इंग्लैंड 150 रन बनाकर बल्लेबाजी करा होता। और ये आंकड़े हैं, ये आगे और बेहतर करते जाएंगे, खराब नहीं होंगे, यहाँ से और बेहतर करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर सुनील गावस्कर का तोड़ेंगे। ये स्वीप शॉट देखिए। Good shot that Virat Kohli pulling out the sweep shot which he normally doesn't play. ये